इश्क की राह में दो हैं मंजिलें फराज, या दिल में उतर जाना या दिल से उतर जाना। मैं चाहता हूं कि अब मैं सैयद सलाहुद्दीन साहब से गुजारिश करूं कि हमारे दिल में उतरने की कोशिश करें और अपने जज्बात एहसासात से आके हम सबको नवाजें। जनाब सैयद सलाहुद्दीन साहब, आपकी बहुत सारी तालियों में। बहुत बहुत शुक्रिया भाई अजीज़। मोहतरम आली वक़ार जस्टिस मोहम्मद बाबर साहब, काबिल सद एहतराम आली जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सईद साहब, आज के इस जश्न के सदर मोहतरम, हमारे सरपरस्त आली जनाब खुशी खटवानी साहब, मेरे बहुत बड़े करम फरमा जनाब पारस शहदादपुरी साहब, मेरे एक बहुत ही बड़े संरक्षक माननीय श्री डॉक्टर राम बक्सानी साहब, मेरे बहुत ही मोहतरम जनाब शब्बीर ताहरी साहब, डॉक्टर जमील साहब, मैं किस किस का नाम लूँ? जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। मोहतरम साथियों, दोस्तों, ख्वातीनों, हजरात, आप हजरात को आज इस खूबसूरत शाम में, जिसको हम लोग गुज़िश्ता 20 सालों से मनाते चले आ रहे हैं, आज उसमें एक इजाफ़ा भी है। अपने मुल्क के आज़ादी का हम 75वां साल भी मना रहे हैं। जैसा कि अभी अजीज़ुर रब ने फरमाया कि गुज़िश्ता बरस 12 मार्च को इस चीज़ का इफ्तिताह हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान में गुजरात में किया था, तो हिंदुस्तान की तारीख़ नहीं, दुनिया की तारीख़ गवाह है कि इंटरनेशनल अगर कहीं हुआ है तो वह दुबई में, और उसको आपने मनाया 18 मार्च को। आप सब लोग इसके गवाह हैं। यही फ़िज़ा थी, यही रुत, यही ज़माना था। यही फ़िज़ा थी, यही रुत, यही ज़माना था। यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। धड़कते दिल से, लरसती हुई निगाहों से हुजूर गैब में नन्ही सी इल्तिजा की थी कि आरज़ुओं के कमल खिलकर फूल बन जाएं, दिलो नज़र की दुआएं कबूल हो जाएं। हम लोगों को ये यकीन नहीं था। हमको आज भी वो याद आ रहा है जो इसी माइक से उस वक्त के सफ़ीर हिंद आली जनाब केसी सिंह साहब ने फरमाया था कि मेरी ये चाहत है, मेरी ये ख्वाहिश है कि सैयद सलाहुद्दीन इसको मनाते रहें। हमें भी नहीं मालूम था कि इतना मजबूत पिलर मेरे साथ है, इतने मजबूत लोग मेरे साथ हैं कि हम 2-4 साल नहीं, 10-15 साल नहीं, 20 साल का जश्न मनाएंगे। नहीं मालूम था मुझे। मैं चलता रहा, लोग साथ मेरे आते रहे। मैं अगर देखता हूं एक तरफ तो पारस साहब मुझको रात में 12 बजे भी अगर मिल रहे हैं तो सुबह 5 बजे भी वो मिल रहे हैं। मैं भी सोच रहा हूं कि मैं क्या करूं, तो जब मैं दूसरी तरफ देखता हूं तो खुशी खटवानी साहब खड़े नजर आते हैं। मैं ये सोच रहा हूं कि मैं अगला कदम किस तरफ रखूं, अभी सोच भी नहीं पाया तो डॉक्टर राम बक्सानी साहब की आवाज़ मेरे कान से टकराती है। मैं अभी सोच ही रहा था कि अब मैं और क्या करूं, देखा शब्बीर ताहरी साहब बढ़कर मेरा हाथ पकड़ते हैं, घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ कौम है। और आज यकीनी तौर पर हमें खुशी का एहसास हो रहा है। हमें आज के दिन मेरे कुछ करम फरमा बहुत याद आ रहे हैं। अगर मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा तो मैं अपने साथ बेहतर नहीं करूंगा। जब हमने इसको शुरू किया था, शकील अहमद खां
जिस तरह से मेरे साथ लगे हुए थे, मैं वो बता नहीं सकता। वो एहसासात मेरे साथ हैं। डॉक्टर अख्तर मलिक साहिबा मुझसे वही उनका अंदाज पूछती थी जिस अंदाज से हमारे बहुत ही अजीज भाई अजमल फखरुद्दीन साहब पूछते हैं कि भाई अपना कब हो रहा है। कभी उन्होंने ये नहीं हमसे कहा कि कवि सम्मेलन कब आप मना रहे हैं। जश्न हिंदुस्तान की तारीख तो 26 जनवरी है, सबको मालूम है, और यह शहर इस बात का गवाह है कि हमने एक हफ्ता पहले ही एक हफ्ता बाद किया। ये अकेला एक ऐसा यहाँ पर इस धरती में, मुझको इस धरती पर 43 साल हो गए हैं, कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ कि जिसकी तारीख तय हो। मैं ये बता के ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने वादे का बहुत ही पक्का हूँ, बल्कि मैं ये बता रहा हूँ कि जिन लोगों की सरपरस्तियाँ मेरे साथ हैं वो पक्के हैं। वो मुझे सोचते नहीं देने, वो मुझे एक लम्हा भी रुकने नहीं देते, बल्कि वो कहते हैं बढ़ते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर जमील साहब की मोहब्बतें आज मैं देखकर बहुत खुश हूँ। डॉक्टर जमील साहब मेरे साथ थे, लेकिन वो यहाँ आते नहीं थे। मैं डॉक्टर साहब आपका इस्तकबाल कर रहा हूँ, और आज जिस हालात के अंदर मैंने अपनी फरीदा भाभी को बुलाया है वो तो मैं यहाँ नहीं जिक्र करूँगा, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा इसके पहले भी हो चुका था कि मेरा हक आप पर है। आज मेरी गुफ्तगू हुई, फखरुद्दीन भाई ने बतलाया, उनके बहुत ही अजीज़ दोस्त और हम सब के भी बहुत अजीज़ थे, उनका इंतकाल हुआ है, वो इस काबिल नहीं कि वो बात कर सके। चंद लम्हों के लिए मैं खामोश हो गया। उसके बाद फिर मैंने उनसे गुजारिश किया, उन्होंने मुझका इसका जवाब नहीं दिया। मैंने भाभी को टेलीफोन किया, भाभी ने कहा बताओ कैसे मुमकिन है कि मैं इनको छोड़कर आऊं। मैंने इनके जवाब पर सिर्फ एक बात कही कि भाभी जैसा आप मुनासिब समझें, लेकिन इनकी मोहब्बतें ने अंगड़ाई ली। 2-4 मिनट भी नहीं गुजरे कि इनका टेलीफोन मेरे पास आता है कि नहीं मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। सुरेंद्र सिंह कंधारी साहब को मैं टेलीफोन करता हूं, लगभग कोई 38 बरस से मैं इनको जानता हूं। ये इनकी मोहब्बत है कि इतने प्यार से मुझसे मिलते हैं। मैंने कहा आपको नहीं आना है, भाभी को भी साथ में लाना। आज मैं देखता हूं कि सामने यहां पर बैठे हैं। मैं किन किन बातों का जिक्र करूं। इस 20 साल में जो हम लोगों ने कदम चलाए हैं वो ऐसा नहीं कि बहुत ही हमवार रास्ते थे। मेरे साथी बड़े ही पथरीली जमीनों पर सीने के बल चले हैं, फिर यहां पहुंचे हैं। इससे मुझे इस बात की खुशी है कि जो हम लोगों ने 20 साल पहले तय किया था उस पर हम कायम 1-2 दिन नहीं रहे, 2-4 साल नहीं रहे, 8-10 साल नहीं रहे, 20 साल रहे। और मैं आप लोगों को इस बात की मुबारकबाद दे रहा हूं कि 20 साल में भी इस शहर का कोई आदमी नहीं कह सकता कि मैं उठा तो मेरे पास किसी मुशायरे का एक लिफाफा आया हो कि मुझे कोई आपसे ऐड चाहिए। ऐड हमें मिले, हमने लिया, जरिया दूसरा रहा। जब मोहतरम पारस साहब ने मुझसे कहा कि आप जाकर मिलिए फलां से, तो फिर मैं वहां गया हूं। मेरा तारुफ, मेरे लोगों का साथ तारुफ मेरे जाने से पहले पारस साहब ने कराया है। हम जश्न हिंदुस्तान मनाते हैं उसी आनो बान और शान के साथ मनाते हैं। उसकी शान में कभी आने नहीं दिया, कमी नहीं आने दिया। जो हमने 18 मार्च को मना लिया वो पूरी की पूरी क्रेडिट जो है वो हमारे पारस साहब को जाती है, वरना हम नहीं मना सकते थे। कि चंद दिन पहले ऐलान होता है और पारस साहब कहते हैं कि तुमने तो अपनी जान लगा दिया है, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने कहा मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। उन्होंने कहा शुक्रिया नहीं अदा करते, अगर हाथ एक दूसरे का नहीं पकड़ेंगे तो कौम का काम नहीं चल पाएगा। ये तुम्हारे शुक्रिया की बात नहीं है, मेरा फर्ज है। मैं इस वक्त न्यूज़ 18 का भी शुक्रिया अदा करूंगा, जिसकी वजह से 20 साल पहले के दिन याद कीजिए, वो उस वक्त से हमारे प्रोग्राम को बाकायदा दिखलाते हैं हर जगह। ये स्टेज पर आप देख रहे हैं जो लोग आज बैठे हुए हैं, ये वो हजरात बैठे हुए हैं जो अपनी अपनी जगह पर खुद एक शमा है। प्रोफेसर डॉक्टर नैय्यर जलालपुरी साहब बैठे हुए, उर्दू के हेडादी डिपार्टमेंट है, और इनका शुक्रिया आप सब भी अदा करें। सिर्फ मेरे ऊपर ये फर्ज नहीं होता है, मैं ये खुशखबरी आप लोगों को दे रहा हूं कि आपके इस मुशायरे पर रिसर्च हो रहा है, आपके इस कार्यक्रम पे PhD हो रही है, और इसको होते हुए 2 बरस हो चुके हैं। आप ही के सरपरस्ती में वो काम हो रहा है। वो काम जब हो जाएगा, हमारे काउंसिल जनरल साहब को आना था, वो वहाँ से चल चुके थे, रास्ते तक पहुँच गए थे।
लेकिन कुछ ऐसा ज़रूरी काम पड़ गया कि उन्हें वापस होना पड़ा। मैं उनका आभारी हूँ और यह हमारी तरफ से आपसे ज़्यादा मुनासिब कोई आदमी नहीं होगा कि आप बता दीजिएगा कि मैं बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इसी वक्त मैं चाहूँगा कि मैं एम्बेसडर साहब का भी शुक्रिया अदा करता चलूँ। एम्बेसडर साहब को भी आना था, उनका मैसेज आया है, आप लोग देखेंगे मैगज़ीन में, और तमाम अखबारों ने, हिंदुस्तान के और यहाँ के सब ने कोट किया है मैसेज के उस हिस्से को जो उन्होंने हम लोगों के लिए कहा है। तो मैं उनका भी आभार करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया फिर भी उनका। आज का ये मुशायरा, तो मैं शोराए किराम का अपना तारुफ करा रहा था, उनसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सबसे कम उम्र की एक बच्ची नजर आएगी, एकता भारती। ये जो आज इस मंच पर आई है, ये किसी की सिफारिश पर नहीं आई है, ये अपनी प्रतिभा पर आई है। पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूं बहुत ही क्लोजली और बहुत अच्छा है। अभी जब आप सुनेंगे तो आप मेरे ज़रूर तायद करेंगे। उनके बगल तो बहुत ही मशहूर आदमी बैठे हुए हैं, हमारे डॉक्टर ज़ुबैर साहब। डॉक्टर ज़ुबैर साहब का अभी पिछले दिनों यहाँ पर जश्न भी मनाया गया था। उसके बिल्कुल साथ जो बैठी हुई हैं, मैं उनके बारे में क्या बताऊं, आप सब उनसे वाकिफ़ हैं। मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा, हमारे डॉक्टर अखिलेश मिश्रा साहब, हमारी उस कमेटी के जिसमें नौजवान का चुनाव होता है उसके वो चेयरमैन भी हैं, सीनियर IAS ऑफिसर भी हैं। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया, काबिल सत एहतराम आप देख रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर तारिक सईद साहब, जिनके सामने लोगों ने बैठकर PhD की डिग्रियां पाई हैं। ये इस मुशायरे का एजाज़ है कि आज वो इस मुशायरे की सदारत कर रहे हैं। जिसको उन्होंने चाहा उसे PhD बना दिया, दिला दिया, वो डॉक्टर हो गया। हम बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आज आप हमारे इस बज़्म में तशरीफ़ लाए और इसकी सदारत फरमा रहे हैं। जौहर कानपुरी के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा, वो मेरी शिकायत करते रहें। अब मैं आपके बारे में क्या बतलाऊं? क्या कहा? शंभू शेखर साहब, आपको लोग देखकर ही मुस्कुराने लगते हैं, ऐसी चीज है। और जब आप खड़े होंगे तो यहां पर क्या आलम होगा कि रोकना मुश्किल हो जाएगा। हमारे नौजवान साथी, बहुत बड़े अधिकारी हमारे यहाँ हैं, आप भी, डॉक्टर राकेश साहब, इन्होंने पता नहीं क्यों अपना नाम तूफान रख लिया है। आपका हाशिम फरीदाबादी के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, आप सब इनसे वाकिफ़ हैं। स्टेज का बादशाह जहाँ पहुँच जाए वहाँ पर पहले से ऐलान हो जाता है कि ये मुशायरा कामयाब होगा। मैं तमाम आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का आपका ये मुशायरा YouTube पर पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है। अपनी बात को ख़त्म करते हुए और अपने भाई सुरेंद्र सिंह कंधारी साहब का फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगा। शाहिद संजरी साहब रात ही आए हैं, वो नहीं आ रहे थे क्योंकि वो सियासी आदमी हैं, हिंदुस्तान की एक जमात से वो मुंसलिक हैं, बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ हैं। लेकिन मेरी मोहब्बत में आप तशरीफ़ लाए 3 दिन पहले। आप टोक्यो के ओनर हैं, अल्जोरी के ओनर हैं, ये बिल्कुल नहीं आ रहे थे। मैंने कहा कि सिर्फ स्पॉन्सरशिप से जश्न हिंदुस्तान नहीं होता है, आपकी मौजूदगी भी होनी चाहिए। और बहरहाल उन्होंने मेरी इस ख्वाहिश का एहतराम किया। रात में 1 बजे आए हैं, अभी मैं इनसे मिला भी नहीं हूँ, शायद 1-2 दिन के लिए। मैं आपका शाहिद संजरी साहब बहुत बहुत बेपनाह शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और आपके लिए मैं दुआएं भी करता हूँ। आखिर में अपने तमाम हजरात का, जिन जिन लोगों ने इश्तिहारात दिए हैं, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कोई 1 साल 2 साल देता है, 3 साल देता है, 4 साल देता है, 20 साल तक लगातार वही दे रहे हैं। जो लोग हमारी मैगजीन को देखते होंगे उसमें देखते होंगे कि वही लोग हैं, वही पेज हैं, पेज भी नहीं बदल रहे हैं। जिस पेज पर शाहिद साहब की कंपनी छपती थी वहीं पर है, जहां पर प्राइम आता था आज भी वहीं पर है। यह आप लोगों की मोहब्बत है, इसमें हम लोगों का कोई किरदार नहीं है। और अगर हमने अपनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का नहीं शुक्र अदा किया, जो बगैर किसी मुफाद के, जिनकी तस्वीरें भी नहीं छपती हैं और वो दिनों रात लगे रहते हैं मेरे साथ, मैं सिर्फ उनके हक में दुआ ही कर सकता हूं और कुछ नहीं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आज तो मेरा दिल ये कह रहा है कि जाने से पहले आज मैं कह दूं कि ऐ तुलवे शहर के मत वाले,
ऐ तुले हुए शहर के मत वाले आ तुझे अपनी रात दिखला दूं, ऐ तुले हुए शहर के मत वाले आ तुझे अपनी रात दिखला दूं, ढाल के चश्मे तर्क के सागर में आज कुल कायनात दिखला दूं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और आप लोग दुआ कीजिए कारवां इसी तरीके से चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।